सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक मारकाट मचाते हुए गांव में दाखिल हुए। वहीं एक घर में मौजूद महिला ये पहले से ही भांप चुकी थी कि काल अब सर पे आ चुका है। उसने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों और फिर खुद को मौत के घाट उतार दिया। उस घर में मौजूद एक 8 साल का बच्चा जिसके सामने ये सारा मंजर घट रहा था, उसने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी और घर के पिछले दरवाजे से भागता चला गया। वो नन्हे कदम जो उस रोज भागने को मजबूर हुए, उनकी आहट से आने वाले समय में अरब के सैनिक खौफ खाने वाले थे। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं रफ स्टोरीज। और आज आपको सुनाऊंगा उस योद्धा की कहानी जिसके खौफ का दायरा 300 सालों तक फैला रहा। कन्नौज के राजा थे नागभट्ट द्वितीय। वे पिछले 15 सालों से, जब से उन्होंने राज संभाला था, लगातार आक्रांताओं से लोहा ले रहे थे। क्योंकि वे युद्ध में सनातन धर्म का पालन करते थे, इसलिए हारने वाले का कभी उन्होंने पीछा नहीं किया। इसी बीच गुप्तचर सूचना लेकर के आए कि सिंध की सेना अरब के खलीफा की मदद से कन्नौज पर आक्रमण कर सकती है। उन्होंने दरबारियों को बुलाया, युद्ध के लिए राय मांगी गई और जब सबने अपनी राय रख दी, उसके बाद उनके अंगरक्षक तक्षक ने अपना सुझाव नागभट्ट के सामने रखा। तक्षक ने बोला कि अगर हमें सिंध की सेना से खुद को बचाना है तो अब तक हम जिस युद्ध शैली का पालन करते आए थे उसे न सिर्फ बदलना होगा बल्कि अपने लड़ाई के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। नागभट्ट शुरू में तक्षक से सहमत नहीं थे। वो सनातन धर्म के विपरीत युद्ध लड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब तक्षक ने उन्हें यह याद दिलाया कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है और अगर अरब ये युद्ध जीत गए तो हमारी प्रजा के साथ वो क्या सलूक करेंगे, यह सोचकर ही नागभट्ट कांप गए और उन्होंने एक नई शैली में युद्ध करने के लिए हामी भर दी। दोनों सेनाएं कन्नौज की सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगली सुबह युद्ध शुरू होना था। लेकिन इस युद्ध से पहले भी एक युद्ध हुआ था। वर्ष था 1712 ईस्वी। इस युद्ध में एक और थे सिंध नरेश दाहिर, तो दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम। सिंध नरेश दाहिर ने ही अब तक अरबों को सिंध में प्रवेश से रोक रखा था। वे बार बार उन्हें हराते, लेकिन सनातन धर्म का पालन वो भी करते थे और युद्ध हारने वाले अरबों का कभी पीछा नहीं किया करते थे। अरब इस बात का फायदा उठाते और फिर वापस आकर के उनसे लड़ते। इस बार फिर से दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, लेकिन भाग्य ने दाहिर का साथ नहीं दिया। अरबों की सेनाओं ने उनकी सेना को कुचल के रख दिया और उसके बाद अरब के सैनिक सिंध पर टूट पड़े। मंदिर और मठों को उजाड़ दिया गया, महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। खुद दाहिर नरेश की बेटियों और उनकी पत्नी को अरब के खलीफा के हरम में भेज दिया गया। उसी सिंध में दाहिर की ओर से लड़ने वाले सैनिक का ही वो परिवार था जिसमें एक माँ और 2 बेटियों ने जान दे दी और उस घर के 8 साल के लड़के को घर से भागना पड़ा। 25 साल से तक्षक शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। सीमा पर दोनों ओर की सेनाएं आ चुकी थी। अगली सुबह युद्ध होना था। सिंध के लड़ाके निश्चिंत होकर के सोए हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि रात में उन पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन तक्षक उनकी सोच को बदलने वाला था। अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ तक्षक ने सिंध की सेना पर हमला कर दिया। इस हमले से बौखलाए सिंध खेमे में खलबली मच गई, लेकिन तब तक तक्षक की सेना ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। इस हुए अचानक हमले में 2/3 सिंध की सेना खत्म हो चुकी थी। बाकी बचे हुए सैनिक जब भागने लगे तो दूसरी ओर नागभट्ट उनका इसीलिए इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें भी जन्नत पहुंचाया जा सके। नागभट्ट ने पूरी सेना का सफाया कर दिया और सूरज की पहली किरण कन्नौज की भी जीत का संदेश लेकर के आई। लेकिन इन्हीं अरबों की सेनाओं के बीच में तक्षक का शव भी कहीं पड़ा हुआ था, जिसे देखकर नागभट्ट शोक में डूब गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और नागभट्ट के चरणों में रखते हुए कहा कि हे वीर पुरुष, तुम्हारी वीरता और इस वीरता की कहानी को ये भूमि और इस भूमि का इतिहास हमेशा याद रखे। तो यह थी वीर तक्षक की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर उद्देश्य महान हो तो दुश्मन को उसी के तरीके से हराने में या मारने में कोई अधर्म नहीं होता। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।